हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमिताभ। देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। हम गाड़ियों में बहुत सारे फीचर्स लेना चाहते हैं, लेकिन उनमें से ना कुछ फीचर्स अंडररेटेड होते हैं। मतलब जिनको हम सोचते हैं हाँ यार होंगे तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारी जो गाड़ी चलाना है, गाड़ी रखना है अपने पास, उसमें बहुत बढ़िया वैल्यू ऐड करते हैं। और कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो ओवर रेटेड होते हैं। हम मानते हैं यार ये तो ना बहुत ही बढ़िया फीचर्स है, होने ही चाहिए, हम रखते हैं, लेकिन जो हम डेली ड्राइविंग करते हैं हमारी मतलब गाड़ी रखने में और गाड़ी की इतनी अच्छी वैल्यू वो ऐड नहीं करते जितने ज्यादा वो पैसे हमसे ले लेते हैं। तो आज उन्हीं फीचर्स की बात कर रहे हैं। पहले हम अंडररेटेड की बात करेंगे, फिर ओवररेटेड की। उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले अंडररेटेड कौन सा है जो होना ही चाहिए, वो था हमारा रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर। ठीक है, पहले इस गाड़ी में तो खैर नहीं है, सामने वाली लगभग सभी में आता है। और बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें जैसे ही हम यहाँ बैठ गए हैं, गाड़ी चल रही है, सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो गाड़ी में बीप की आवाज आएगी, बजर बजना शुरू हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो पीछे वाली सवारी को चोट लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। हमने सिर्फ एक बेल्ट लगाई उस रिमाइंडर की वजह से, ताकि बार बार वो कानों में ना जाए, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो 20% से 100% तक आपको सेफ्टी मिल सकती है। इतना इंपॉर्टेंट ये फीचर होता है। टीपीएमएस, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, अंडररेटेड है। हम सोचते हैं यार कभी भी मतलब हवा कम होगी तो हम गाड़ी में टायर प्रेशर करा लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपकी गाड़ी में टीपीएमएस नहीं है ना, तो आप चेक करके देखना, जितनी रिकमेंडेड है या तो उससे ज्यादा आपको मिलेगी या उससे कम आपको मिलेगी। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको परफेक्ट उतनी ही एयर मिले। और टायर्स ही ऐसी चीज है जो गाड़ी को सड़क से कनेक्ट करते हैं, और उन्हीं में अगर दिक्कत है ना, तो समझ जाइए आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बहुत बुरी तरीके से खराब होने वाली है। तो टीपीएमएस अगर इनबिल्ट आते हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी है तो आप बाहर से भी लगवा सकते हैं। मैंने भी लगवाए हुए हैं, जेके टायर की तरफ से आते हैं। वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही बढ़िया से काम करते हैं, आप ले सकते हैं। थर्ड चीज जो अंडररेटेड हमें लगती है, बहुत बार हम सोचते हैं यार बहुत सारी चीजें हैं जो ऑटोमेटिक होती जा रही हैं, उसमें एक आ गए हमारे वाइपर्स। ऑटोमेटिक वाइपर्स मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े काम के लगते हैं। क्यों लगते हैं? हम गाड़ी जब चलाते हैं ना तो रोड पर ही चलाते हैं। बारिश का मौसम हो गया है, हम कहीं जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक जैसी बारिश मिलती चली जा रही है। कभी कम हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, कभी बिल्कुल ही कम हो जाती है, कभी बिल्कुल ही ज्यादा तेज हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, बार बार जो अपना लीवर होता है ना वाइपर्स वाला, तो उनको हम बार बार चेंज करते रहते हैं। कभी उनकी स्पीड तेज करते हैं, कभी कम करते हैं, कभी फिर से ज्यादा तेज कर देते हैं, कभी उनको बंद कर देते हैं, फिर उनको स्टार्ट करना पड़ता है। तो काफी दिक्कत वाली चीजें हैं। ऑटोमेटिक वाइपर्स जैसी बारिश होती है उस हिसाब से ऑन भी हो जाएंगे, ऑफ भी हो जाएंगे, अपनी स्पीड को भी एडजस्ट कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया जो ये फीचर है मेरे को लगता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बहुत ही काम की चीज है। जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमें सामने ही देखना होता है। अब सामने देखेंगे या हम अपने ये बटन्स को चेक करेंगे कौन सा किधर दबाना है, किधर नहीं दबाना है। और इन दैट केस अगर हम यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो स्टीयरिंग पर से हमारा हाथ भी हटता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, हम सामने गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते ही बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीजें हम यहाँ पर जो है ऑपरेट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं इतने काम का नहीं है, लेकिन यकीन मानिए जब आपकी गाड़ी में होगा ना, तो आपकी टेंशन बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। मतलब एक किस्म से पूरी गाड़ी का कंट्रोल आपको यहीं पर मिल जाता है। नेक्स्ट, बहुत ही छोटी सी चीज है, सभी कंपनीज दे सकती है उसको अपनी गाड़ी में, लेकिन नहीं दे रही हैं, फिर हम उसको आफ्टर मार्केट लगवाते हैं। वो है हमारा सेंटर आर्म रेस्ट। अब देखिए कितनी बढ़िया चीज है। हम लॉन्ग रूट पर चल रहे हैं ना, लॉन्ग रूट पर चलते हुए हमारे हाथ यहाँ रहते हैं, फिर क्या होगा, हमारे हाथ दुखना शुरू कर देंगे। इस वाले हाथ को हम यहाँ पर अपने जो दरवाजा है उस पर टिका लेते हैं। कुछ देर बाद क्या होगा, इस हाथ से हम स्टीयरिंग को पकड़ लेंगे। अब ये हाथ कहाँ रखें? ऐसे रखकर चलाना नहीं ठीक रहता है। ये चीज यहाँ पर ऐसा मस्त सेट होता है, आप आराम करेंगे यहाँ पर बैठकर, और मजे वाली चीज है। तो सेंटर आर्मरेस्ट अगर आपको गाड़ी में मिल रहा है तो जरूर आप लीजिए, नहीं मिल रहा है तो ये चीज आप बाहर से जरूर ऐड करा सकते हैं। इंडिया में जिस टाइप की गर्मी पड़ती है ना, उस हिसाब से गाड़ी हमें चाहिए बिल्कुल चिल रहे। सामने वालों के लिए तो रहती है, पीछे वाले गर्मी में मरते रहते हैं यार, एसी वेंट इधर कर दे, एसी इधर कर दे। तो इन दैट केस पीछे वाले जो रियर एसी वेंट हम जिनको बोल देते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं या कंपनीज नहीं दे रही हैं, तो ये मस्ट है हमारी गाड़ी के लिए।
बहुत सारे लोग सोचते हैं कोई नहीं, हमारी गाड़ी का एसी है ना जो बहुत ही बढ़िया है, तो इसको अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, इसको बड़े लाइटली लेते हैं। लेकिन जब गर्म गाड़ी चलती है ना, सामने वाले अपने तरफ जब कर लेते हैं तो 5-7 मिनट में ही पापड़ से भून जाते हैं जो अंदर बैठे होते हैं। तो उसके लिए रियर एसी वेंट भी एक ऐसा फीचर है जो आपकी गाड़ी में होना चाहिए। अंडररेटेड इसको हम मानते हैं, लेकिन बहुत ही काम की चीज है। तो ये लिस्ट तो थी हमारी अंडररेटेड के लिए। अब हम चलते हैं ओवररेटेड के लिए, जिनको हम भाग भाग कर पकड़ते हैं, ये फीचर तो जरूर होना चाहिए, मजा आ जाएगा। लेकिन अब मैं बताता हूँ उनका क्या काम और क्या काम नहीं है, कहाँ हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं। अब ऑटोमेटिक वाइपर तो मैंने बता दिया, बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं ऑटो हेडलैम्प। अगर आपको अलग अलग मिल रहे हैं ना, तो ऑटो हेडलैम्प आप कभी भी चूज मत करना। इनके लिए अगर आप सोच रहे हो कि एक्स्ट्रा पैसा दें, कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, कभी अंधेरा हो रहा है, कभी रोशनी हो रही है, हमें बार बार लाइट ऑन या ऑफ करनी पड़ रही है। अंधेरा हो गया तो हो गया, एक ही बार लाइट ऑन करनी है, वो हुई रहेंगी। उसमें ना तो वो कुछ कम होती है इंटेंसिटी, ना ज्यादा होती है, ना वो अपने आप डीपर ऊपर नीचे होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। एक बार लाइट ऑन हुई, सुबह लाइट ऑफ हुई, दैट्स इट। तो एक बहुत ही ओवररेटेड फीचर है जिसको हम लग्जरी थोड़ा मान सकते हैं, लेकिन काम ये कुछ भी नहीं आता। अगर वैसे शौक बड़ी चीज है, आपको जो लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि ये काम आने वाला फीचर नहीं है। फिर एक और चीज जो ऑटो से ही मुझे याद आया, वो होता है गाड़ी में पुश बटन स्टार्ट। अब मेरे लिए जो ये फीचर है, ये तो बड़ा बेकार ही है, काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि बहुत बार क्या होता है मेरे साथ, मेरी जेब में चाबी है तब तो ठीक है। बहुत बार क्या होता है, चाबी मैंने रख दी गाड़ी में ही, पुश बटन स्टार्ट से मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली, लेके चल पड़ा, बाहर उतरा, लॉक की गाड़ी, लॉक नहीं होगी। क्यों? गाड़ी गाड़ी इसमें है, मतलब चाबी जो है गाड़ी में है। उसके बाद मैं चाबी यहाँ पर उठाने के लिए आया, और अचानक से मैं क्या देखता हूँ, यार यहाँ पे चाबी नहीं रखी है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर गाड़ी में चाबी नहीं है, आपकी गाड़ी में मतलब आपकी चाबी कहीं पर गिर गई है और आप गाड़ी चलाकर कहीं चले गए हैं, तो गाड़ी तो चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक बार गाड़ी बंद कर दी, फिर आप स्टार्ट कैसे करेंगे? तो मुझे ना यही प्रॉब्लम रहती है, कहीं चाबी गिर तो नहीं जाएगी, कहीं चाबी गिर तो नहीं जाएगी। बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मतलब गिरी नहीं है, लेकिन डर एक रहता है। साथ में इसका ऐसा कोई मतलब ऐसा भी नहीं कि ये बड़ा बड़ा ही काम का कोई फीचर है। आपको मान लीजिए गाड़ी स्टार्ट करनी है, आपने चाबी यहाँ लगाई और घुमा दी, ठीक है, इतना ही काम करना है, चाबी लगाई घुमा दी। बटन में भी आपको क्या करना है, आके और बटन दबाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी में आकर बैठ गए वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी। तो काम दोनों में इतना ही है, एक ओवररेटेड फीचर है। ये हो तो मतलब नॉर्मल अगर आपको मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे देकर ये वाला फीचर आप कभी ना लेना, बड़ा ही बढ़िया रहेगा। और एक और फीचर जो हर कोई चाहता है अपनी गाड़ी में, वो होती है टच स्क्रीन। और टच स्क्रीन भी क्या कोई छोटी मोटी थोड़ी ना, ये तो 7 इंच की है, अब 10 इंच की आने लग गई है। 10 इंच की छोड़िए, यहाँ पूरा का पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक एक पूरी स्क्रीन लगा देंगे, जितनी बड़ी स्क्रीन हो उतना बढ़िया। अब उनका क्या फायदा है, जब आप घर पे बैठे होते हैं, जब आप टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं, कोई आपको डिस्टर्ब कर दे तो आप होना नहीं चाहते हैं, गुस्सा आता है। क्यों? ऐसे हम देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इधर उधर देखा तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। सेम केस यहाँ है, हम गाड़ी में तभी बैठते हैं जब हमें गाड़ी चलानी होती है। ऐसा तो है नहीं हम गाड़ी में बैठ के टीवी देख रहे हैं, उस स्क्रीन को देख रहे हैं। और जब हम गाड़ी चला रहे हैं सामने, तो हम स्क्रीन की तरफ नहीं देख सकते हैं, और अगर स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं तो गाड़ी नहीं चला सकते हैं। फिर जब स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आ जाते हैं, तो स्क्रीन का भी कोई ऐसा कोई खास फायदा होता नहीं है। तो अगर सच में देखा जाए, अगर आपके पास टच स्क्रीन वाली गाड़ी है या बड़ी स्क्रीन वाली गाड़ी है, तो आप खुद बताइए कितनी बार आप उसको टच करके और यूज करते हैं। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से ही काम चल जाता है। तो एक ओवररेटेड फीचर, ऐसा नहीं है कि काम का नहीं है, लेकिन जितनी हाइप इसकी बनी हुई है ना, उतना काम का ये नहीं है। और इसके साथ एक और फीचर मुझे याद आ गया है जिसकी बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है, वो है वॉइस कमांड। अब वॉइस कमांड देखिए, अगर मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैंने इसको ऑन कर लिया है। अब आप देखना, अगर मेरे को इस गाड़ी का टेम्परेचर सेट करना है, अभी एसी का टेम्परेचर आपको दिखाता हूँ कितना है यहाँ पर। अभी देखिए 26 ये दिखा रहा है। अगर मेरे को 27 करना है तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एक बटन है, मैंने इसको घुमा दिया, 27 हो गया। ठीक है, आपको बताते बताते भी इतना ही टाइम लगा है मेरे को, 27 25 जो भी आपको करना है। अब इसमें वॉइस कंट्रोल भी है। वॉइस कमांड से देखिए कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले मैंने बटन दबाया,
सेट टेम्परेचर टू 25। Setting temperature to 25 degrees. अब ये 25 हो गया है, तो है कहीं से कन्वीनियंट है? इतना टाइम लगेगा? पहले बटन दबाओ, फिर वो पिक की आवाज आती है, फिर हम उसको कमांड देंगे, फिर वो उसको सेट करेगा। और जिस टाइप से हमारी लैंग्वेज होती है, जो इंडियन लैंग्वेज, इंडियन इंग्लिश होती है, उसको ये बहुत ज्यादा समझ भी नहीं पाते हैं। और अगर समझ भी ले तो जितनी जल्दी हम अपने हाथों से चीजें कर लेते हैं ना, उतनी जल्दी ये कभी भी नहीं कर पाता। मेरे को तो एक गिमिक फीचर लगता है। मैंने बस ये किसी को ना दिखाने के लिए, जैसे आज आपको दिखा दिया, किसी और को दिखा दिया, उस चीज के लिए तो ये है, अदरवाइज यूज का ये बिल्कुल भी नहीं है। एक और फीचर आ गया है, बहुत ज्यादा डिमांड में है, बहुत ही ज्यादा बेकार है मेरे हिसाब से, वो है सनरूफ। बड़ी से बड़ी सनरूफ होनी चाहिए, सन रूफ या मून रूफ। ठीक है, सनरूफ का काम क्या होगा? सन आ जाए इसमें से। इंडिया में हमें सन की भी जरूरत होती है क्या? गर्मी इतनी ज्यादा होती है यार, हम मतलब गाड़ी के जो शीशे हैं ना साइड में, इनको भी कवर करके रखना चाहते हैं ताकि कहीं से गर्मी ना आए, एसी बहुत ही ज्यादा चिल करे। अब वो सनरूफ का काम हम मेनली क्या करते हैं कि इसमें से यहाँ कोई बच्चे खड़े हुए या हम खड़े हो गए, और अब उसमें से हम अपने जो है पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, इंस्टा पर या कहीं पर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। हमने गाड़ी ली, 2-4 बार स्टार्टिंग में किया, 1-2 महीने का मजा रहेगा, उसके बाद हम सनरूफ को क्लोज ही कर देते हैं, उसको नहीं खोलते हैं। सेम केस मून रूफ का है। तो मेरे हिसाब से तो किसी काम की नहीं है। बाई चांस एक्सीडेंट हो गया तो वो पलट जाएगी, सेफ्टी भी उससे कॉम्प्रोमाइज होती है। तो सनरूफ ना, मेरी लिस्ट में तो एटलीस्ट ये नहीं है। HUD, यहाँ पर एक हेड अप डिस्प्ले आ जाती है, आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हैं कि आपको यहाँ नजर नहीं लगानी पड़ेगी, सामने ही आपको स्पीड वगैरह गाड़ी की दिख जाती है। अब जब हम सिटी में चलते हैं ना, तो वो फायदे से ज्यादा नुकसान देती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि सामने एक एक्स्ट्रा स्क्रीन आपके लगी हुई है और विजिबिलिटी को वो थोड़ा ब्लॉक करती है। कोई काम की नहीं है, हम यहाँ देखे या वहां देखे, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये है मेरी गाड़ी का ग्लो बॉक्स, इसको मैंने ओपन कर दिया। कूल्ड का मतलब क्या रहेगा? इसमें ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई फ्रिज वगैरह लगा हुआ है, इसमें भी वही वाली एयर आती है जो आपके कैबिन में आती है, मतलब एसी वाली एयर आती है। अब हम बोल देंगे यार ये मतलब इतना छोटा सा होता है, एसी की हवा इसमें आएगी तो ये काफी ठंडा कर देगा। अब काफी ठंडा कितना कर देगा, ये भी तो देखना है ना कि हवा कितनी आती है। अब ये कूल कहाँ से रहता है? अंदर आप एक ये देख रहे हैं, ये हल्का सा, इसको मैं घुमाऊंगा तो देखिए इसमें दो ये जो चीज है ना, यहाँ से इसमें एयर आती है जो एसी की हमारे कैबिन में आती है। इसको ऐसे बंद कर देंगे तो नहीं आती है, कुछ काम का नहीं है, गिमिक फीचर है। मैंने 1-2 बार उसमें बोतल रख के भी देखी है, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी, थोड़ी बहुत रह गई वहां पे रख दी कि ठंडी हो जाएगी। ठंडी तो छोड़िए, जितनी थी उतनी भी नहीं रहती है, मतलब नॉर्मल रहेगी। यहाँ पर भी ऐसी रहेगी, वहां पर भी ऐसी रहेगी, कोई फायदा उस चीज का भी नहीं है। तो ये थे वो फीचर्स जो आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं ना इसमें, जो आपको अच्छे लगते हैं होने चाहिए, या जो अच्छे नहीं लगते हैं वो नहीं होने चाहिए। अच्छे नहीं मतलब जो काम के फीचर्स हैं वो हैं, अच्छा तो हमें पता नहीं क्या कुछ लगता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी, ये फीचर्स कैसे लगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस टाइप के और वीडियोस के लिए आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।